दोस्तों नमस्कार। गायों भैंसों में दूध बढ़ाने के लिए और गाय भैंस का वजन बढ़ाने के लिए भाई मौसम चाहे कोई सा भी हो, गेहूं का दलिया बहुत अच्छा साबित होता है, बहुत ही शानदार साबित होता है। हर मौसम में अगर गेहूं का दलिया दिया जाए तो वो फायदेमंद ही होता है। आज के इस वीडियो में गेहूं के दलिए में कुछ ऐसी घरेलू चीजें मैं आपको मिलाने के लिए बोलूंगा और जिनको हमने जहां पर भी, जिस डेयरी पर भी मिलाने के लिए बोला भाई उन्होंने मिलाया और बहुत ही बेहतर रिजल्ट पाया, बहुत ही शानदार रिजल्ट, दूध और वजन बढ़ाने में गजब का रिजल्ट मिला। तो गेहूं के दलिए का अगर आप भी बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो भाई क्या क्या मिला करके देंगे ताकि बहुत ही शानदार हो जाए। देखिए, गेहूं का दलिया सभी किसान भाई यूज करते हैं और नो डाउट कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, एनर्जी का अच्छा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स हो गया। तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस पशुओं के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी जो पैलेटेबिलिटी है यानी जो स्वाद है जो हमारी गाय भैंसे लेती है, बहुत अच्छी तरीके से खाती है, यानी एकदम से रुचिकर खाती है। तो भाई रुचिकर खाती है, इसी वजह से वो इसे खा करके मस्त रहती है। गेहूं सब जगह उपलब्ध भी है और गेहूं का दलिया कौन नहीं देता, सभी देते हैं। गेहूं का दलिया हम दूसरे मौसम में भिगो करके भी देते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में इसे पका करके दिया जाता है और वाकई जब दलिया पकता है ना, बहुत अच्छी महक और बहुत अच्छे स्वाद के साथ तैयार होता है। तो जो मैं चीजें बता रहा हूं वो अगर मिला देंगे तो हमारी गाय भैंसों के लिए और भी अच्छा स्वाद बढ़ जाएगा। और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, नंबर 1 पर अगर मैं बात करूं तो वो 2 चीजें ऐसी है, हालांकि ये कॉस्टली है, आगे वाली जो है वो सस्ती आएगी, ये थोड़ी सी कॉस्टली है। आप चाहें तो मेथी आप जरूर ऐड कीजिए, मेथी को पिसवा करके और दलिए में मिला लीजिए और साथ में ही गेहूं के साथ ही आप उबाल लीजिए, पका लीजिए। वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट ये देने वाली है। ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। आप मेथी जो है वो 100 से 250 ग्राम अपने बजट के हिसाब से आप मिला सकते हैं। 100 ग्राम से लेकर के और 250 ग्राम रोज तक आप बजट के हिसाब से, आपका बजट क्या कह रहा है, मेथी के भाव आपके एरिया में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप मिला सकते हैं। तो भाई ज़्यादा मैंने मात्रा नहीं बताई है, कई भाई तो ज़्यादा भी देते हैं। अगर सस्ती हो जहाँ तो वो 500 ग्राम तक पर डे की मात्रा ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्दी का मौसम हो, गर्मी में थोड़ी सी कम दीजिए, सर्दी में अच्छी दे दीजिए। और ग्याबिन के लिए थोड़ी सी कम दीजिए, खाली में आप अच्छी दे दीजिए। इसके अलावा बात अगर हम करें सोयाबीन की, तो भाई सोयाबीन भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बस इसमें आपको इसका बाईपास जो रूप होता है वो बनाना आना चाहिए। सोयाबीन को आप बाईपास फैट के रूप में, बाईपास प्रोटीन के रूप में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक यूनिक तरीका है जो आपको आना चाहिए। भाई वो क्या है, वो यह है कि इसे जब भी दिया जाता है वो रोस्टेड करके दिया जाता है, यानी भून करके दिया जाता है। इसको भूनिए और भूनने के बाद, यानी जब भी मार्केट से लेके आते हैं, भाई आपने टारगेट बनाया मुझे 5 किलो देनी है, और यही इसमें भी नियम यही लागू होता है कि आप 100 से लेकर के और 250 ग्राम रोज आप गेहूं के दलिए के साथ दे सकते हैं। लेकिन इसको पहले रोस्टेड करना पड़ेगा, भूनना पड़ेगा। जितने भी 5 किलो, 4 किलो, 10 किलो आप देना चाहते हैं, आप लेके आए हैं तो कढ़ाई में डाल करके एक बार के लिए इनको सेक लीजिए। जिस तरीके से मूंगफली सेकी जाती है उसी तरीके से आप इनको सेक लीजिए, जिनको हम रोस्टेड करना कहते हैं। रोस्टेड करने के बाद अगर आप देंगे रोज 100 से 200 ग्राम जो मोटा पिसवा करके, भाई गजब का वर्क ये करेगी दलिए के साथ। इसके अलावा बात यही समाप्त नहीं होती है। आपको बेहतरीन रिजल्ट के लिए दलिए में ये चीजें भी मिलानी पड़ेगी। आप सबको पता है कि दलिए में अगर गुड़ मिलाया जाए तो उसकी पैलेटेबिलिटी के साथ साथ उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बहुत ही शानदार बढ़ जाता है। और विशेष तौर से सर्दी के मौसम में तो शरीर की गर्मी को बरकरार रखने के लिए भाई ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मौसम गर्मी का है या ग्याबिन है तो उसको 100 ग्राम से ज्यादा पर डे का गुड़ किसी भी सूरत में नहीं देना है, और गर्मी का मौसम है तो देना ही नहीं है, सर्दी का मौसम है तो 100 ग्राम देना है ग्याबिन के लिए। बाकी आप 100 ग्राम से लेकर के और 250 ग्राम तक नॉर्मली दे सकते हैं। नॉर्मली जो गुड़ है वो 100 ग्राम से 250 ग्राम तक मिलाया जा सकता है। अभी आप लोग पूछेंगे शायद गेहूं के दलिए की मात्रा मैंने आपको नहीं बताई, तो गेहूं के दलिए की जो मात्रा है पर डे, अगर आप
किसी भी पशु को 5 किलो दाना मिश्रण दे रहे हैं तो 5 किलो की जगह वो दाना मिश्रण आप 4 किलो ही दीजिए और साथ में 1 किलो ये मिक्सअप मिला दीजिए गेहूं का दलिया। भाई बहुत अच्छा काम करेगा। कई भाई गेहूं का दलिया ज्यादा देते हैं तो उस दाना मिश्रण में से वो जो आप गेहूं का दलिया दे रहे हैं वो कम कर दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा काम आप कर दीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट नो डाउट मिलेगा। तो यहां हमने गुड़ ले लिया है, इसके साथ आपको लेना है नमक। जी हां, पर डे 20 ग्राम के आसपास नमक जो है वो इसके अंदर मिलाना जरूरी है। ये स्वाद के लिए भी मान लीजिए तो मिनरल्स के लिए भी मान लीजिए। मुझे पता है जो आप संतुलित आहार बनाते हैं उसमें मिनरल मिक्सचर जरूर देते हैं, तो भाई मिनरल मिक्सर आपने दे ही दिया है, ये जरूरी है। मीठे सोडे की इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है, रूमन के पीएच को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब दलिया खिलाया जाएगा तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जाएगा। तो उस सूरत में आप 50 ग्राम पर डे अगर मीठा सोडा भी ऐड करते हैं तो भाई ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। इस तरीके से गेहूं के दलिये का फायदा लिया जा सकता है। हम ने आप लोगों की सुविधा के लिए कि आप डेयरी करना चाहते हैं या डेयरी कर रहे हैं, डेयरी का नॉलेज चाहते हैं, तो डेयरी फार्मिंग की साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज की जो ट्रेनिंग है, जो सेशन है वो शुरू हो गया है। इस महीने 5 तारीख से शुरू हो गया है। अगले महीने की 5 तारीख से भी नया सेशन शुरू होगा, तो अभी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सीटें सीमित है। जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप करके और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या आगे की कंप्लीट प्रक्रिया रामावत एनिमल ऐप पर जाकर के भी आप जांच सकते हैं, देख सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं। विजिट करें बकरियों के लिए रामावत गॉड केयर, डॉग्स के लिए रामावत डॉग केयर और वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए रामावत वेट्स क्लब, और आपके हर प्रश्न का जवाब मिलता है रामावत वेट ज्ञान पर।